नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। विभाग में बड़ी दुर्घटना, गैस की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत जबकि दूसरा गंभीर। बारीडीह में ठेकेदार के घर में डकैती की योजना बना रहे 2 अपराधी पकड़ाए, पिस्टल व उपकरण बरामद, साथ ही भागने में सफल। टाटानगर आरपीएफ की टीम ने नशाखुरानी गिरोह के सरगना को धर दबोचा। और टाटा रांची मार्ग में चांडिल के पास टोल प्लाजा का विरोध आरंभ, विधायक सविता महतो भी पहुंची। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। जादूगोड़ा यूसीआईएल के मैकेनिकल विभाग में बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें गैस की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। इधर मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजन और मजदूर धरने पर बैठ गए हैं। जादूगोड़ा यूसीएल के मैकेनिकल मिल विभाग में बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक यूसीएल का स्थायी मजदूर नवीन प्रसाद और दूसरा ठेका मजदूर पूनू सिंह शामिल है। जादूगोड़ा मिल से यूसीएल अस्पताल लाने के समय पूनू की हालत बहुत गंभीर थी, जिसे तत्काल बेहतर इलाज के लिए जादूगोड़ा अस्पताल से जमशेदपुर टाटा मुख्य अस्पताल भेज दिया गया। वहीं कुछ देर जादूगोड़ा अस्पताल में नवीन का इलाज डॉक्टर ने किया, जिसके बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहाँ इलाज के दौरान पूनू की मौत हो गई। उधर मृतक के परिजन और मजदूर कंपनी गेट के बाहर धरना पर बैठ गए। वे मुआवजा की मांग कर रहे थे। देखिए, आज ये भारत सरकार से संचालित यूसीआईएल मैनेजमेंट के द्वारा कार्यरत ठेका मजदूर यहाँ विगत 3-4 साल से पहले से काम करते हुए आ रहे थे और यहाँ के मैनेजमेंट का लापरवाही के कारण ठेका मजदूर कार्यरत मजदूरों को हत्या किया जा रहा है। जानबूझकर यहाँ पर सेफ्टी का नाम से कुछ भी नहीं दिया जाता है और ये फ्लो कोल जो टैंक था वो पूरी रेडिएशन से भरा हुआ टैंक है और वो विगत 5-6 महीना से वो बंद था और वहाँ पर उस मजदूर को ज़बरदस्ती काम पर भेजा गया। बारीडीह के एक ठेकेदार के यहाँ डकैती की योजना बना रहे 2 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है और उनके पास से पिस्टल, जैमर, फर्जी स्टैंप और कई उपकरण बरामद हुए हैं। उनके बाकी साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। बारीडीह में डकैती की योजना बना रहे अपराध कर्मियों की सूचना पाकर वहां पुलिस पहुंची तो उन्हें देखकर अफरा तफरी मच गई और वे एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो और ऑटो लेकर फरार हो गए। मगर इनमें से 2 को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए राजकुमार और मुस्तकमीन ने पिस्टल और जैमर समेत कई उपकरण बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि बारीडीह में एक ठेकेदार के यहाँ डकैती की योजना बना रहे थे। 2/3/2022 को समय करीब 12 बजे सिद्धोड़ा थाना में सूचना मिली थी कि बारीडीह पार्क के पास कुछ अपराधकर्मी जमा है जो किसी क्राइम करने के फिराक में है, किसी घर में डकैती करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी रंजीत कुमार, पुवनी विकास कुमार, पुवनी नितेश कुमार, पुवनी संजीत कुमार, पुवनी राजेश कुमार यादव, अनुपमा सेरेंग, गजेंद्र भगत का एक टीम बनाया गया और इनको सूचना के अनुसार उस स्थान पर पहुंचा गया तो वहां पर देखा गया कि करीब 5-6 अपराधकर्मी वहां पर जमा है और एक बोलेरो गाड़ी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक ऑटो, 3 गाड़ियां, एक मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी है। पुलिस को पहुंचते हैं वहां देख करके सभी भागने लगे। भागने वाले अपराधकर्मियों से 2 अपराधियों को पकड़ा गया, जिसका नाम एक राजकुमार है जो अपने आप को पटना का रहने वाला बता रहा है, जो मानगो ओलीडे ओपी क्षेत्र अंतर्गत किराए पर रहता है। जब इन लोग से पूछताछ किया गया तो इन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि इन लोग को सूचना मिली थी कि बारीडीह में किसी के ठेकेदार के घर में 850 करोड़ रुपया रखा हुआ है, ज़मीन में गाड़ के रखा हुआ है घर में, और उसी को वहाँ से रांची से प्लानिंग करके रांची से 10 लेबर लाए थे, 4 गाड़ियाँ लाए थे ताकि। इधर टाटानगर आरपीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां यात्रियों को नशा खिलाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले नशाखुरानी गिरोह के सरगना को धर दबोचा गया है। टाटानगर आरपीएफ की विंग फ्लाइंग टीम टाटा पोस्ट सीआईबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान नशे का सेवन कराकर उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले नशाखुरानी गिरोह के मनोज मंडल को उस समय धर दबोचा गया जब वो एक यात्री को अपना शिकार बनाने का प्रयास कर रहा था। पिछले दिनों 29 अप्रैल और 26 जुलाई को बरौनी और लखीसराय स्टेशन में नशाखुरानी का मामला दर्ज हुआ था, जो बाद में मामला टाटानगर पहुंचा।
29 अप्रैल को टाटानगर रेलवे स्टेशन में अभियुक्त मनोज मंडल द्वारा शंकर कुमार नाम के एक यात्री से दोस्ती कर टाटा छपरा चलती ट्रेन में बिस्किट में नशे की गोलियां मिलाकर दवाइयां खिलाई और उसके पास से 25,000 रुपये नकद लूट लिए गए। पिछले 1.5 महीने से 2 इंसिडेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए थे, जिसमें कि यात्री को जहर खुरानी का शिकार बनाया गया था और उनके पैसे, रुपये और मोबाइल फ़ोन की लूट हुई थी। और ये दोनों घटना जो हुई थी, एक 29 अप्रैल 2022 को हुई थी और एक 26 जुलाई 2022 को हुई थी। और बरौनी और लखीसराय में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर टाटानगर आया था। तो हम अपने सोर्सों की मदद से और जो उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज थी उसकी मदद से हम जो दोषी था उसका हमें कुछ खबर मिल गया था, तो हम उसकी तैयारी में लगे थे, जिसके दौरान आज उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक दूसरे यात्री को फंसाते हुए अपनी बातों में लेते हुए पाया गया और उसको हिरासत में लिया गया। चांडिल के पास टोल प्लाजा की शुरुआत की गई है, मगर पहले दिन से वहां से गुजरने वाले लोगों ने नाराजगी देखी जा रही है। सूचना पाकर खुद विधायक सविता महतो भी वहां पहुंची और अधिकारियों से बातचीत की। टाटा रांची मार्ग में चांडिल के समीप नया टोल प्लाजा खोल दिया गया है और हर छोटी बड़ी गाड़ियों से टोल वसूले जा रहे हैं, मगर अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि इसका जोरदार विरोध भी आरंभ हो चुका है। सूचना पाकर क्षेत्र की विधायक सविता महतो भी वहां पहुंची और टोल अधिकारियों से बातचीत की। कहाँ का है ये? चांडिल हम लोग लोकल है। ये कौन सा जगह है? भादोड़े चिलगो। गाड़ी के ड्राइवर ओनर लोग हैं, ठीक है। ये जो टोल प्लाजा ना आप लोग देख रहे हैं खुला है, एक तरफ से 50 रुपये जाने का लग रहा है और एक तरफ से 50 रुपये आने का लग रहा है। दिन भर में अगर 200 रुपये हम लोग कमाते हैं, 100 रुपया टोल प्लाजा दे देंगे, हमारा परिवार, हमारा ड्राइवर का परिवार कैसे चलेगा? ये बात हम लोग इसी के लिए आज विरोध कर रहे हैं। कल भी हम लोग आए थे। कितने गाड़ी चलते हैं प्रतिदिन इस रोड में? 70 से 75 गाड़ी रूट है। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, मैजिक चलाते हैं, लेकिन टोल प्लाजा ने एक ट्रिप का 50 रुपये मांग रहे हैं, तो हम लोगों ने दे दिन भर में रेट्स के बारे में अनअवेयर है। इनको सारी चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाएगा और विधायक जी ने भी एक हमारे सामने ये समझिए रखा है, प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव को भी हम लोग NHAI तक लेके जाएंगे। जो भी डिसीजन पॉजिटिवली होगा वो हम उनको भी अवेयर करवाएंगे और मेरे को भी लगता है कि क्षेत्र की जनता को भी इससे फ़ायदा हुआ है। रोड बना है तो उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जल्दी आने जाने में गाड़ियों का मेंटेनेंस कम हो गया है, तो उनको भी ये चीज़ों को समझना चाहिए और आगे और अच्छा हम लोग के यहाँ विकास हो। विकास कार्य में जो बाधा है, 20 साल लग गया हमारे इस रोड को बनने में। जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के कई सदस्यों को पकड़ने में सफलता पाई है और उनके पास से चोरी की बाइकों का जखीरा बरामद किया है। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर बड़ी सफलता लगी है, जहां बाइक चोर गिरोह के पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए चोरी किए गए बाइक का जखीरा जब्त किया है। वहीं 5 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। जिले के कोवाली थाना में एक पत्रकार वार्ता कर जिला पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के नाम विकास पात्रो, हरे कृष्ण गोप, मोकरो हांसदा, शेख अजहरुद्दीन एवं मोहम्मद अकरम खान हैं। इनके पास से पुलिस ने कुल 67 चोरी के बाइक को बरामद किया है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि ये गिरोह पूरे जिले के अलग अलग क्षेत्रों से बाइक चोरी किया करते थे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को घर की मजबूरी बताकर अधिकतम पैसे से बंधक रखने का कार्य करते थे। हो गया है। मैं आपके माध्यम से मैं अपनी टीम को भी काफ़ी बधाई देना चाहता हूं, खास करके जो ग्रामीण एसपी नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ मुसाबनी डीएसपी हैं और संबंधित थाना के प्रभारी, खास करके जादूगोड़ा, पुटका, कवाली थाना प्रभारी और तमाम हमारे जो अधिकारी इसमें लगे हुए थे। एक बहुत मैसिव ऑपरेशन था ये और अभी तक का मुझे लग रहा है कि द लार्जेस्ट रिकवरी होगा चोरी किया हुआ बाइक का। तो मैं सभी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अभी जो काम बचा हुआ है वो लोग हम लोग करते रहेंगे और निकट भविष्य में जो भी अपराधी अभी बचे हुए हैं, गिरफ्तारी के डर से भागे फिर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करेंगे और जो चोरी के बाइक अभी भी जिला में घूम रहा है उसको भी हम लोग बरामद करने का प्रयास करेंगे। कितने दिनों से सर? एक्चुअली जो एक अक्यूज्ड है अजरुद्दीन, आप देखेंगे प्रेस विज्ञप्ति में पॉइंट नंबर 4 में है। इसका एक अपना ब्लैक एंड ब्लू रंग का ग्लैमर मोटरसाइकिल है
तो ये इसका अपना था एक मोटरसाइकिल, उसी मॉडल का मोटरसाइकिल खोज करके ये लोग चोरी करते थे और अपने ही बाइक का नंबर, चोरी किए हुए बाइक का नंबर बदल के लगा देते थे और उससे अपने परिचितों में गिरवी रखने का काम किया, ताकि चूंकि गाड़ी का कागज़ जो दिखाता था नंबर सेम है, मॉडल सेम है, कलर सेम है, तो पहले ये विश्वास जीतने का प्रयास किया। उसके बाद इनफैक्ट और गाड़ी उठा करके जब दूसरे लोगों को देता था, गिरवी रखता था, तो उस कांग्रेस जिला मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष विजय खां, जिला संयोजक रमा खालको, वरिष्ठ नेता गुड्डू गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहे। बैठक में 5 अगस्त से किए जाने वाले चरणबद्ध आंदोलन पर चर्चा की गई। इस दौरान जिला कमेटी के अध्यक्ष विजय खां समेत तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यक्रमों की चर्चा की गई। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना एवं आवश्यक पदार्थों पर GST लगाए जाने के विरोध में आगामी दिनों 5 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जाएगा। इसमें जिला मुख्यालय से धरना, अलग अलग क्षेत्रों में पदयात्रा एवं जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इन तमाम कार्यक्रमों पर यहाँ चर्चा की गई। ये बैठक आने वाले समय का जो आगाज़ है, जो कार्यक्रम का आगाज़ है, उस आगाज़ के लिए हम लोग आज बैठे हैं कि इसका रूपरेखा हम लोग कैसे तैयार करें। अभी विगत दिनों आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, ED का जो हमारे माननीय सोनिया जी और राहुल जी पर जिस प्रकार से ED का बार बार बुलाया हुआ हो रहा था, और हमारे सिर्फ झारखंड ही नहीं, सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, पूरे देश में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस आंदोलन में रहे थे। और आज विशेष रूप से जो 5 तारीख का कार्यक्रम आप लोगों को मिला है, उस कार्यक्रम की तैयारी भी, और भारत जोड़ो गौरव यात्रा जो हम लोगों का निकल रहा है 9 से लेकर के 14 अगस्त तक, और इसकी तैयारी हमको व्यापक रूप से करना है। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सामू समट की 87वीं जयंती गोलमुरी में मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आदिवासी समाज युवा महासभा पूर्वी सिंहभूम जिला के बैनर तले हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष हैं स्वर्गीय सागू सामट, आदिवासी समाज महासभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सागू सामट जी की जयंती मनाने आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या और इनके कितने वर्ष पहले आप रजिस्ट्रेशन कराए थे? जी, इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1935 में और इनकी मृत्यु हुई थी 26 जनवरी 2016 में। इनके जीवनी के बारे में अगर बोला जाए तो ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे। इन्हीं के देखरेख और अगुवाई में आज जो हमारे बीच में एक संगठन है, इन्हीं की देन है, इन्हीं की सामाजिक और एक समाज सेवा का भाव था, जिसके वजह से आज एक संगठन का रूप हमें मिला। बॉल्डविन फार्मेरिया हाई स्कूल में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं में अव्वल नंबर से उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मैं डॉक्टर शुभश्री सरकार, प्रिंसिपल बॉल्डविन फार्मेरिया हाई स्कूल। आज का जो प्रोग्राम है फेलिसिटेशन 2022, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो एग्ज़ाम्स AISSE and AISSCE के टॉपर स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है, जिसमें स्कूल टॉपर सुमेश घोष है 96.2% स्टैंडर्ड 12 में, वही मनीषा महांती 98.6% से स्कूल टॉपर है और सिटी सेकेंड टॉपर भी है। पिछले एक अरसे से होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का विरोध जोरदार तरीके से किया जा रहा था। इसमें एक छोटी सी सफलता मिली है जब राज्य सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है। आना जरूरी नहीं है, खाली मुंह में ऐसे। आप सबको विदित होगा कि बहुत दिन से जो है एक मामला जो है वो सामने आ रहा था, वो बेतहाशा होल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया गया, वो भी 10 गुना।
तो सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर कई बार जो है संबंधित अधिकारियों को रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, लेकिन कहीं रास्ता नहीं निकला। फिर हम लोगों ने आदित्यपुर के लोग, मानगो के लोग और दुखलाई के लोगों ने संयुक्त मोर्चा एक बना करके तो ये लड़ाई का हम लोग को लड़ने का जो है हम लोग निर्णय के पुनर्विचार करें। मुख्यमंत्री ऐसा है कि आप यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on.